क्षेत्र के किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृत 167 करोड़ रुपए की बहुप्रतीक्षित सिंचाई परियोजना अब सवालों के घेरे में आ गई है। किसानों ने आरोप लगाया है कि वर्षों बीत जाने के बाद भी परियोजना पूरी नहीं हुई और खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाया। इसी को लेकर किसान संघर्ष समिति ने प्रशासन को मांग पत्र सौंपकर जांच और शीघ्र कार्यवाही की मांग की है। समिति द्वारा दिए गए पत्र के अनुसार 27 जुलाई 2018 को किसानों के हित में इस परियोजना को मंजूरी दी गई थी और 10 अक्टूबर 2018 को एक कंपनी को इसका ठेका प्रदान किया गया। परियोजना के माध्यम से लगभग 12,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया था। शुरुआत में 35 गांवों को योजना में शामिल किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 54 गांव कर दिया गया। किसानों का कहना है कि योजना के शर्तों के अनुसार 36 महीनों में कार्य पूर्ण होना था, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी भी किसान के खेत तक पानी नहीं पहुंचा है। किसानों ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए परियोजना में अनियमितता और भ्रष्टाचार की आशंका जताई है। मांगपत्र में किसान संघर्ष समिति ने प्रशासन के सामने 5 प्रमुख मांगें रखी है। इनमें परियोजना को शीघ्र पूरा कर प्रत्येक किसान तक पानी पहुंचाना, योजना से हटाए गए 8 गांवों को पुनः शामिल करना, पूरी परियोजना की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराना, दोषी जनप्रतिनिधियों, ठेकेदारों, अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करना तथा भ्रष्टाचार से हुई राशि की वसूली दोषियों से करना शामिल है। समिति ने प्रशासन से किसानों के हित में त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। 2018 में यह आंदोलन हुआ था। आंदोलन एक बहुत जिला स्तरीय पे बहुत तगड़ा आंदोलन था। उसके उपरांत उसके पश्चात इस नहर का निर्माण हुआ था। इसमें 167 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे, जो फिर एक कोलकाता की एक कंपनी है AWPI ऐसे कुछ कंपनी है, उसको 153 करोड़ का इनका अनुबंध हुआ। अब उसके अंदर था कि भाई 36 महीने के अंदर अंदर इनको ये कार्य पूर्ण करके देना था, लेकिन अभी 36 महीने भी पूरे हो गए, कार्य के नाम पे जीरो है, अभी तक कुछ काम हुआ नहीं। तो इससे पहले हमारे कलेक्टर महोदय से कई मीटिंगें भी हुई थी, लेकिन वो लदारत रही, उसमें कुछ ऐसा निर्णय निकला नहीं। तो हम चाहते हैं कि भाई हम लगातार 4 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और आज प्रभारी जी भी आए थे, हमें इसकी सूचना थी, हम लोग थे उनको हमने सूचना भी दी थी, हमारे आएंगे और हमसे बातचीत करेंगे, लेकिन वो नहीं आए। अब आज तो चौथा दिन है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। अगर कोई शासन प्रशासन कोई भी हमारा सुनने के लिए नहीं आएगा तो आगे हम हर चीज की रूपरेखा बनाएंगे और उग्र आंदोलन की तरफ रुख करेंगे। क्योंकि कब तक शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहेंगे? हमने 4 दिन से बैठे हुए हैं, आप भी इस चीज को सोशल मीडिया, आपके पत्रकारिता के माध्यम से देख ही रहे हो। तो लगातार देखा जाता है कि जो लोग इस परियोजना को लेकर के आपके क्षेत्र तक पहुंचे थे, राजनेता भी काफी लोकल के रहे हैं, क्या वो भी आपसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको, वो क्यों नहीं आ रहे हैं और क्या कारण है कि हमको से जो 150 करोड़ की जरस लागत की जो योजना है ये भ्रष्टाचार में तब्दील होती जा रही है, किसानों को पानी नहीं मिल रहा है? इस चीज का तो नेताओं का तो ये है कि भाई हमने जो मांग रखी है उसमें एक मांग रखी है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। जांच में पता चलेगा कि इसमें क्या हुआ है। अब नेताओं का तो ये पता नहीं उनके दिमाग में माइंड सेट क्या है किसानों को लेके। किसानों का तो आज मैं मानूं तो कोई धनी धोरी नहीं है, किसानों का तो कोई धनी धोरी नहीं है। तो नेताओं की तो बात छोड़ो आप, हम तो चाहते हैं कि कोई सक्षम अधिकारी आए और हमसे बात करे और हमें मांगों को माना जाए। क्या लगता है आपको कि किसानों का राजनीति खेली जाती है चीजों को देख करके, योजना ला करके उसके साथ में योजना के नाम पर वोट लेकर के राजनीति खेलती जाती है? आप जैसे किसान सब लोग यहाँ परेशान होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम जैसे चुनाव होते हैं तो हम सरपंच बनाते हैं, जनपद सदस्य बनाते हैं, जिला सदस्य बनाते हैं, जिला अध्यक्ष बनाते हैं, विधायक बनाते हैं और सांसद बनाते हैं, लेकिन जब हमारी बारी होती है तो हमारे साथ कोई भी खड़ा नहीं मिलता। और आज दूसरी बड़ी बात, सबसे बड़ी 167 करोड़ की परियोजना थी जो 149 का इसमें मुझे लगता है जहाँ तक लगभग इसमें कंपनी को दे दिया गया है। तो इसमें बहुत बड़ा एक घोटाला है और हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कब तक जारी रहेगा धरना? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी जब तक जारी रहेगा। और कल से हमने किसानों ने यहाँ लंगर भी स्टार्ट कर दिया है, खाने पीने की व्यवस्था कर दी है और आज से लोग बाग लगातार संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो हम बैठे हुए हैं, हमारी मांगों पर डटे हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। और मैं आगे ये कहना चाहता हूँ कि हमको 35 गाँव को नहर का पानी, हर खेत में पानी लगना चाहिए और बाल और बक्सा सही करना चाहिए और सही तरीके से इन्हों को पानी की प्रक्रिया चालू करनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि कंपनी या तो डायरेक्ट
कंपनी के जो लोग हैं वे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं या कोई अनियमितता बरत चुके हैं। हमको तो हमारे कोई से भी लेना देना नहीं है, हमको तो पैसे गांव के नहर को पानी चाहिए। अच्छा, हर बक्सा, हर बाल, हर खेत पे 5 बीघा पे एक बाल होना ज़रूरी है हमारे। इसमें ये अनियमितता पाई गई है तो कि आपके हर खेत में हर 5 बीघा पे बाल लगाया जाएगा। हमारे कोई न तो कोई बाल है न कोई बक्सा है, मतलब खाना पूर्ति के नाव से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा चुके हैं ये लोग। तो इसका सीधे से जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? अब जिम्मेदार तो किसी को भी नहीं मानते। हम तो डायरेक्ट ये कहना चाहते हैं कि भाई नहर वाले, कंपनी वाले भ्रष्टाचार की भेंट कर चुके हैं। हमने तो किसी अधिकारी को, कोई को दोषी नहीं बताते, हम तो नहर वालों को दोषी बताते हैं कि हमारा काम सही तरीके से करे और सही तरह से काम करके हमको हर खेत में पानी पहुँचाए। अधिकारी आए कोई अभी तक आपके यहाँ पर? अभी तक तो कोई अधिकारी आया भी नहीं, और अधिकारी आए और हमको कोई आश्वासन लिखित में देंगे जब हमारा काम चलेगा। अच्छा, प्रभारी मंत्री का दौरा भी है आज, श्योपुर से लेकर मानपुर और बड़ौदा तक हमको जाना भी है और कलेक्ट्रेट मीटिंग भी हुई है, आज हुई है। तो क्या लगता है आपको यहाँ अभी तक उनको होना चाहिए था, क्योंकि आप किसान हैं, वो जिले के प्रभारी मंत्री हैं? नहीं, अगर उन लोगों के मन में धरती होती तो हमारे बीच में, किसानों के बीच में आते और अपना ज्ञापन लेके जाते। अगर उनको जो अच्छा लगा वो निकल गए तो निकल गए, नहीं आओगे तो आ जाएंगे। तो हमारे कब तक जारी रहेगी आपकी लड़ाई? हमारी लड़ाई तो जब तक ऐसा है, अगर हमारी मांगे कोई मानने नहीं आएगा, जब तक लड़ाई जारी रहेगी। शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेंगे हम और जीतेंगे। पहले तो मैं नितिन भाई आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने 35 गांव की समस्या सुनने के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए। ये लड़ाई जब तक हमारे खेतों में पानी नहीं पहुंचेगा, जब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। जब तक किसानों के खेतों में पानी नहीं आएगा, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, जब तक हम ऐसे ही यहाँ बैठे रहेंगे। अच्छा, कौन कौन आया अभी यहाँ पे अभी तक आपके यहाँ? हाँ, बात करें नेताओं लोगों की तो नेता यहाँ कोई भी नहीं आया, और आज प्रभारी मंत्री जी भी आए थे ना, प्रभारी मंत्री जी यहाँ उपस्थित हो। कितनी उम्मीद रखते हैं? सोचना चाहिए, आज हमें 4 दिन हो गए, बड़ी तपती धूप में किसान भूखा प्यासा यहाँ बैठा हुआ है, लगातार अपना काम छोड़ के। अभी फसल के टाइम में किसान फसल को भी छोड़कर यहाँ बैठा हुआ है, सिर्फ अपनी मांग के लिए। अब हम आगे से तो नेताओं को किसी को हमने बुलाए नहीं। अब नेताओं को भी कुछ सोचना चाहिए कि आप भी कहीं ना कहीं किसानों से जुड़े हुए हैं, कितनी समस्या किसान झेल रहे हैं, ये बात सिर्फ किसानों को ही पता है। आज वाटर लेवल कहीं नीचे जा चुकी है। अगर ये हमारी परियोजना अभी तक ये सक्सेस हो जाती तो हमें ना 500 फीट तक गहराई में मोटर पाइप केवल इतनी डालनी पड़ती, तो काफ़ी समस्या का सामना किसान भाई कर रहे हैं।